हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखते हैं हिस्ट्री। हम लोग को पता है कि 3 पार्ट में विभाजित है, तो हम लोग मिडाइवल इंडिया आज देखते हैं, जिसको 2 पार्ट्स में हम लोग देखेंगे। पहला 712 से लेकर के हम लोग देखेंगे ये पूरा मुगल साम्राज्य तक, जो 2 पार्टों में विभाजित करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में अरबों का आक्रमण हम लोग देखते हैं। अरबों का आक्रमण अरबों का आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम, जिसका टाइम पीरियड रहा 712 टू 714। तो फर्स्ट मुस्लिम हु इन्वेडेड इन इंडिया, यह पहला मुस्लिम शासक था जिसने भारत पे आक्रमण किया था। ये किस जगह पे किया था? तो ये सिंध पे किया था, राजा दाहिर पे किया था, जो कि एक राजा दाहिर जो है वो ब्राह्मण वंश से बिलोंग करता था और क्या हिंदू शासक था। ये पहला मुस्लिम था जिसने जजिया कर भारत में लगाया, और इसमें एक्सेप्ट यानी कि 3 को छोड़कर ब्राह्मण, विडोज और डिसेबल्स, ये हिंदुओं पर लगाए जाने वाला कर था, जो जजिया टैक्स कहलाया। इसमें ब्राह्मण, विडोज और डिसेबल्स, ब्राह्मण लोग को नहीं देना था। इसमें विडोज यानी कि विडोज को नहीं देना था और डिसेबल्स को नहीं देना। He started gold coins in India called धीराम, धीराम कहा गया। इसने भारत में सोने का सिक्का चलवाया जिसे धीराम कहा गया। फर्स्ट हु स्टार्टेड इन गोल्ड कॉइन्स, इंडो ग्रीक किया था और डचेज ने किया था। इसने भारत में अरबियन घोड़े लाए थे। इसने डेट्स की खेती स्टार्ट की थी और कैमल हस्बेंड्री। इसने एटलस का आविष्कार किया, मॉनसून शब्द का आविष्कार हुआ, और इसने 2 बुक लिखे थे, चरक संहिता और पंचतंत्र, ट्रांसलेटेड करवाए थे ये 2 बुक। इसमें ये हमारा इम्पोर्टेंट है, अरबियन हॉर्सेस, इसने खेती करवाई थी, डेट्स और हस्बेंड्री करवाई थी कैमल का। इसने एटलस, मॉनसून शब्द दिया, और ये 2 बुक सबसे इम्पोर्टेंट एज 4 है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तुर्कों का आक्रमण भारत पे हुआ, उसको हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो तुर्कोज में सबसे पहला तुर्क था जिसने भारत पर आक्रमण किया, तो उसका नाम था महमूद गजनवी, जिसने 1000, जिसका पीरियड रहा 1000 से 1027 तक, इसने 17 बार भारत पे आक्रमण किया। इसका मेन मोटिव था आक्रमण करने का कि स्टेचू वर्शिप को डिस्ट्रॉय करना, जो मूर्ति पूजा करता है उसे नष्ट करना। ये पहले अफगानिस्तान में रूल्स किया करता था। यह गजनी डायनेस्टी, यामनी डायनेस्टी का था, जिसने 17 बार भारत पे आक्रमण किया। इसका पहला आक्रमण पेशावर पर था, जहाँ पे जयपाल शासन कर रहा था। यह हिंदू शाही शासक था। 1001 ईस्वी में जयपाल को पराजित किया और उस पर कमेंट किए करके उसे छोड़ दिया। जिस कमेंट को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और जयपाल ने आग में कूद करके आत्मदाह कर लिया। 1025 में इसका सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि 1025 में सोमनाथ टेम्पल पे, जो गुजरात में है, उस पर आक्रमण किया, और ये उसका 16वां आक्रमण था।
16वां अटैक था। जिस समय वहाँ का राजा भीम प्रथम शासन कर रहा था और वह चालुक्य डायनेस्टी का था, चालुक्य वंश का था। जो सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया गया था वह एक लकड़ी का बना हुआ मंदिर था जिसमें सोने की मूर्तियाँ थी भगवान भोलेनाथ की। और इसका लास्ट अटैक भारत पे जाटों पर होता है 1027 में और इसे पराजित भी किया। फिर ये गजनी लौट जाता है और इसकी मृत्यु 1030 में हो जाती है। यह पहला मुस्लिम था जिसने सुल्तान और गाजी का उपाधि धारण किया। सुल्तान और गाजी का पीछे का ये कारण है कि सुल्तान और गाजी वह शासक या सुल्तान लगाता था जिसने अपने आप को बैटल से जीत कर स्टेबल कर लिया हो, कोई भी बैटल जीता हो और अपने आप को स्टेबल महसूस किया हो, तो वो गाजी और सुल्तान की उपाधि धारण करता था। इसके दरबार में दो कवि या दो राइटर रहते थे। एक का नाम था अलबरूनी और दूसरा का फिरदौसी। अलबरूनी ने बुक लिखा था जिसका नाम था किताब उल हिंद और फिरदौसी ने जो लिखा था उसका नाम था शाहनावा। और हालांकि फिरदौसी जो हुआ करता था वो दरबारी कवि हुआ करता था उसका, मोहम्मद गजनवी का। अब हम लोग आते हैं मोहम्मद गौरी पे। ये दूसरा तुर्क था जिसने भारत पे आक्रमण किया था। तो यह संस्मरणीय तुर्क से कुल से आता था। इसने भी गजनी पे शासन किया था, एक और वंश का शासक था। इसने पहला आक्रमण मुल्तान पे किया, मुल्तान के करमाठी मुस्लिमों पर किया। 1178 में इसने गुजरात पे अटैक किया। उस समय यहाँ भीम प्रथम या मूलराज द्वितीय, भीम द्वितीय या मूलराज, जो कि ये भी चालुक्य वंश का शासक था, जो मूलराज प्रथम से भी स्ट्रांग हुआ करता था, जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था। 1178 में ही मूलराज डिफीटेड एंड अरेस्टेड बाय मोहम्मद गौरी इन माउंट आबू माउंटेन। माउंट आबू पर्वत पे मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को अरेस्ट किया, पराजित किया और अरेस्ट किया। इसने बार बार अटैक किया, बार बार मूल द्वितीय ने इसे छोड़ता रहा, मूलराज ने छोड़ते रहा, यानी कि भीम द्वितीय ने इसे छोड़ते रहा। अंततः 1779 में सिंध और कश्मीर में अधिकार कर लिया। मोहम्मद गौरी ने तंग आकर वहाँ से छोड़ चला और कश्मीर और सिंध पे जाके अधिकार किया। ऑन दैट टाइम, इस समय कंटेम्प्ररी इसके समरूप नॉर्थ वेस्ट इंडिया में दिल्ली, अजमेर और संभल में, जिसका राजधानी जय अजमेर हुआ करता, वहाँ पे चौहान वंश का शासन चल रहा था। और चौहान डायनेस्टी में उस समय शासन कर रहा था पृथ्वीराज चौहान, जिसका दूसरा नाम राय पिथौरा था। ये पृथ्वीराज चौहान कहीं दरबार में दरबारी कवि हुआ करता था चंद्रबरदाई, जिसने एक महाकाव्य लिखा था पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का एक बहुत बड़ी कहानी
बताई गई है, जो कि हम लोग को कहानी जानना नहीं है, हम लोग को सिर्फ फैक्ट जानना है। अब हम लोग आते हैं अब उस कहानी के बाद थोड़ा और देख लें। एक मिनट। अब 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया और पृथ्वीराज चौहान जीता। इस बैटल में तो ये जीत गया, बट इसमें भी एक कहानी है इंटरेस्टिंग। मोहम्मद गौरी जीतने के बाद इसका ध्यान पृथ्वीराज चौहान को इस फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जीतने के बाद इसका ध्यान मोहम्मद गौरी से हटकर एक और गौरी पे चला गया, जो कि कन्नौज की गढ़वाल डायनेस्टी के राजा जयचंद की पुत्री हुई करती थी, जिसका नाम संजुजीता था। यानी कि पृथ्वीराज चौहान को संजुजीता भाग गई, यानी कि लव करने लगा, लेकिन ये नापसंद था राजा जयचंद को। तो नहीं पसंद था, तो राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया, और बोला जाता ना, घर का भेदी लंका ढाहे, तो यही यहाँ पे होता है। तो सारी इसकी भेद जीतने की ये राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी को बताया, और इसके ठीक एक साल बाद 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होता है, जिसमें ये बहुत बड़ी चेंजेस थे। पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और इसी के साथ 1992 में ही मुस्लिम रूरल्स का इंडिया पे रूल्स स्टार्ट हो जाता है, मुस्लिम शासन स्टार्ट हो जाता है भारत में। 1992 में ही ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का आगमन होता है मोहम्मद गौरी की सेना के साथ, जिसमें ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का सूफीज्म कॉटेज हुआ करता था अजमेर शरीफ में, और इसका दरगाह भी यहीं पे बनाया गया था। 1192 में ही बैटल ऑफ चंदवार होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी और जयचंद की भिड़ंत होती है। मोहम्मद गौरी इसमें विजयी होता है, जयचंद पराजित होता है। और 1193 में ही कैपिटल बना दिल्ली को बनाया जाता है। अब मोहम्मद गौरी का 4 गुलाम हुआ करता था, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक पहला का, दूसरा अल्दौस था, कुबाचा था, और मोहम्मद बिन बख्तियार। मोहम्मद बिन बख्तियार ही ने 1204-5 में नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ा, तहस नहस किया, और 1102 से 3 पे बंगाल मिशन पे गया, जहाँ पे सेन डायनेस्टी को नष्ट किया। और इसी नालंदा यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायाना बौद्ध कहा जाता है। इस यूनिवर्सिटी को कुमार गुप्त ने बनाया था। अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक तो पहला मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था,
अब मोहम्मद गौरी जीतने के बाद 1992 में आर्मी चीफ बना दिया। 1192 में जीतने के बाद उसे 1194 में आर्मी चीफ बना दिया इंडिया का। और इसी से बनाए जाने के बाद एक कुवात उल इस्लाम एक मस्जिद निर्माण करवाया दिल्ली में 1194 में। और 1194 में ही 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया, जो कि राजस्थान में पड़ता है। भारत का पहली मस्जिद 8th सेंचुरी केरला में बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी हुआ करता था, जिसके याद में 1199 में कुतुब मीनार बनाया, जिसकी ऊंचाई 73 मीटर है। और इसको कंप्लीट इल्तुतमिश करवाया 1229 में। 1205 में यह रिटर्न आया भारत मोहम्मद गौरी। और 1206 में इसे खुखरों से भिड़ंत हुई, और जिसमें बुरी तरह यह जख्मी हुआ और मर गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ही पहला ऐसा शासक होगा जिसने गुलाम वंश की स्थापना करेगा और दिल्ली सल्तनत पर बैठेगा। एक चीज़ और, इसमें और 3 आदमी। ये तो मोहम्मद बिन बख्तियार, ये भी जख्मी होकर यहाँ पे मारा गया था, ये तो मर गया। ये तो दिल्ली का शासक बन जाएगा, सुल्तान बनाया जाएगा। अल्दौज जो हुआ करता था वो गजनी दे दिया अल्दौज को। कुबाचा को मिला काबुल और कंधार शासन करने के लिए। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत अगला क्लास में देखेंगे। थैंक यू।